हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो चैप्टर है, डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है, उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। अवकलन का बेसिक आपको बताएंगे। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन है उसका आपको बेसिक समझाया जाएगा आज के लेक्चर में, इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम आज के लेक्चर में क्या देखेंगे, हमें बेसिक पढ़ना है किसका। यहाँ लिखते हैं पहले हेडिंग बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, हमें डिफरेंशिएशन का बेसिक पढ़ना है। हमें किसका बेसिक पढ़ना है? डिफरेंशिएशन का। हिंदी में क्या बोलते? अवकलन। इसको क्या बोलते? अवकलन। अवकलन का हमें क्या पढ़ना है? बेसिक पढ़ना है। हमें डिफरेंशिएशन का हमें बेसिक पढ़ना है। क्या होता है डिफरेंशिएशन? सबसे पहले डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले आपको फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन की वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दी अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अब हम आज के लेक्चर में केवल ये पढ़ेंगे कि अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, और डिफरेंशिएशन के जो बेसिक्स जो फॉर्मूले है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे फंक्शन की। हम यहाँ बात किसकी करेंगे? फंक्शन की। फंक्शन को क्या बोलते हैं? हिंदी में फलन बोलते हैं। फंक्शन की बेसिक जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। बेसिकली आज हमें यहाँ पर ये सीखना है कि जो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक्स है, जो फॉर्मूले इसके है, और कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी फंक्शन का। ठीक है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन है, अगर मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन मान लेता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मतलब x क्या है? y का फलन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए ये अगर आप x की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे डाल दो तो हमेशा y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। x की वैल्यू सपोज मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? y पे पड़ेगा। ठीक है, अब y की वैल्यू भी 1 होगी, f1 होगी। इसका क्या मतलब है कि जो y डिपेंड है वो x पे, जो हम यहाँ क्या लिखेंगे? y डिपेंड ऑन x। जो y वेरिएबल है, फंक्शन है y, वो x पे डिपेंड करता है। x की वैल्यू हम कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन y का मान अपने आप क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये y x का फलन है तो y डिपेंड है x पे, y डिपेंड ऑन x। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है कि x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो अब यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी डाल दो, x क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू f1 निकल जाएगा। यानी x डिपेंड है पूरी तरह से किस पर? y पर। अगर x y पे डिपेंड है तो y बराबर 1 पर x जो फलन की वैल्यू f1 निकल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो y है वो निर्भर करता है x पे। x की वैल्यू कुछ भी रख दो, y हमेशा चेंज होगा। अब देखिए अगर डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर इस y में अगर हम लिखते हैं कि स्मॉल चेंज, अगर इस y की वैल्यू में स्मॉल चेंज कर दिया जाए, परिवर्तन किया जाए, अल्पतम सूक्ष्मतम जो अगर परिवर्तन किया जाए, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, अगर इस y की वैल्यू में स्मॉल चेंज किया जाए तो हम इसे किस प्रकार से शो करेंगे? y को, देयरफॉर हम y को लिखेंगे dy का मतलब है कि इसमें स्मॉल चेंज किया गया है। अगर स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, अगर x की वैल्यू में स्मॉल चेंज कर दिया जाए, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, तो उस केस में जो x होगा उसे हम कैसे लिखेंगे? dx की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है कि डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट? देखिए dy अपॉन dx क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं
डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट, ठीक है। dy अपॉन dx क्या होता है? डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट होता है, अवकल गुणांक होता है। इसको हम जनरल लैंग्वेज में हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकल गुणांक। क्या बोलते हैं? अवकल गुणांक, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्या होता है? देखिए, किसी भी फंक्शन की अवकल गुणांक को जो प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, किसी भी फंक्शन में जो डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है? अवकल जो डिफरेंशिएटिंग या फिर डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट है, उसको प्राप्त करने की, उसको फाइंड करने की जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अवकलन कहते हैं। अवकलन मतलब उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसको निकालने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो, अब देखिए, आपको पता चल गया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अवकल गुणांक को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहते हैं। चलो, इसके बाद देखिए, डिफरेंशिएशन के बारे में आपको पता चल गया, फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। अब डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फार्मूले है वो आपको समझाए जाएंगे एक एक करके, ठीक है। देखिए सबसे फर्स्ट फार्मूला आता है डी। देखिए, पहले तो आपको एक बात और समझनी पड़ेगी। आपको क्या समझाना पड़ेगा? सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है? अवकलन का चिन्ह। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? डिनोट करने का तरीका क्या होता है? किसको? डिफरेंशिएशन को, अवकलन गुणांक को, ठीक है। अवकलन गुणांक जो डिफरेंशिएशन फैक्टर है, जो फैक्टर नहीं, हम उसको बोले कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट है, उसको किस प्रकार से हम दर्शाएंगे, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है अवकल गुणांक के, इसको चाहिए तो आप dy अपॉन dx लिख दो, या और करके आप लिख सकते हैं f डैश x, या और करके आप इसको लिख सकते हैं y1, या आप इसको और करके लिख सकते हैं y डैश। हम इन पांचों प्रकार में से किसी भी प्रकार से अवकलन गुणांक है, जो डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली इन 4 प्रकार की टर्म्स के रूप में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या है? अवकलन गुणांक है, ठीक है। अवकल का जो गुणांक है वो होता है डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट है सारी। चलो, अब सबसे पहले कांस्टेंट का हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अचर फंक्शन जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, पहले ध्यान से, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आता है डी अपॉन डी एक्स। कांस्टेंट लिख देता हूँ पहले पूरा। कांस्टेंट मतलब अचर फलन, कांस्टेंट, इसका क्या होता है? 0 होता है। कैसे होता है मैं निकाल के दिखाऊंगा, बस सब्र रखिएगा, ठीक है। धीरज रखिए, धीरज। इसको मैं निकाल के दिखाऊंगा कि 0 कैसे आता है, ठीक है। पहले आप सिर्फ 2-3 फॉर्मूले आप देख लीजिएगा, जो मतलब बेसिक फार्मूले, पहले आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए, पहले तो आपको एक बात और समझनी चाहिए। अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करता हूँ x के सापेक्ष, तो ये देखिए, ये जो x नीचे लिखा ना, इसके रेस्पेक्ट में y का क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष जो नीचे लिखा होता है, उसके रेस्पेक्ट में ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है। इस बात का ध्यान रहे। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसे लिखा है d अपॉन डी थीटा साइन थीटा, अब साइन थीटा का अवकलन किसके रेस्पेक्ट में हो? रिस्पेक्ट विद थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जो नीचे लिखी होती है ना, जो d के साथ में वैल्यू क्वांटिटी नीचे लिखी होती है, उसके रेस्पेक्ट में ऊपर वाले फंक्शन का क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। इस बात का ध्यान रहे। यहाँ थीटा है तो ऊपर वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन हो रहा होगा वो थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा होगा, ठीक है। चलो, एक फार्मूला आपको और याद करना है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n,
x की पावर n में क्या होता है, n x की पावर n-1। ये फार्मूला कैसे बना है इसको मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा। और एक फार्मूला आपको और पता होना चाहिए, d/dx e की पावर x। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो ये बेसिक फार्मूले आपको पता होने चाहिए। फार्मूले इसके बहुत है, मैं सारे फार्मूले आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले बेसिक जानकारी थी, ये मैंने आपको फार्मूले लिखवा दिए। अभी मैं इसको लिखवाऊंगा, सबको एक साथ लिखवाऊंगा। अभी तो मैंने केवल बता दी है कि ये किस तरह के फार्मूले हैं। अब यहाँ से हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सही से। देखिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। आपको देखो, आपको एक फार्मूला लिखवाता हूँ जिसकी हेल्प से हम जितने भी फार्मूले हैं सबको ड्राइव करेंगे, ठीक है। जितने भी फार्मूले हैं सबको हम जो ड्राइव करेंगे वो एक फार्मूले की हेल्प से करेंगे। उसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन। फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन। प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन, ठीक है। ये इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी माध्यम वाले बच्चे बोलते हैं प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्या होता है, ये होता है f(x) मान लो, चाहे इसको f'(x) मान लो अवकल गुणांक को, चाहे dy/dx मान लो, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट लगा लेते, एक सीमा निर्धारित करते कि लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका फॉर्मूला है कि f'(x) = dy/dx = लिमिट x टेंड्स टू 0 f। ये फॉर्मूला है इसका, fx + h माइनस f(x)/h। ये फॉर्मूला है प्रथम सिद्धांत द्वारा, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको आपको याद करना है। इसकी हेल्प से हम डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले सबको ड्राइव करेंगे। किसकी हेल्प से, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन की सूत्र से हम क्या करेंगे, सारे जो फॉर्मूले हैं उसको हम ड्राइव करेंगे। तो इसको आपको याद होना चाहिए कि f'(x) इट मीन्स डैट यहाँ पे f'(x) क्या है, ये अवकल गुणांक के डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट है, और dy/dx भी हम उससे ही शो करते हैं डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट से, ठीक है। चलो अब फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ ऑफ, इसमें डिफरेंशिएशन हो गया। इसका फॉर्मूला आपके सामने ये आ गया कि dy/dx = लिमिट x टेंड टू 0 fx + h माइनस fx/h। इस फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए। अब इसकी बेस पर, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आपको समझाएंगे क्या, कि जो d/dx है x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1 कैसे बना है। फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि जो x की पावर n का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, n x की पावर n-1 कैसे आता है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्या, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। चलो अब देखिए क्या करेंगे, हम लेट करते हैं यहाँ पे, लेट फंक्शन f(x) = x की पावर n। x की पावर n मैंने एक फंक्शन लेट कर दिया है। अब मुझे इसको प्रूव करना है कि जो x की पावर n का डिफरेंशिएशन है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1 ये होता है। अब इसको हमें प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको देखिए f(x) + h निकालना पड़ेगा दोनों साइड। प्रथम सिद्धांत में क्या होता है, h ऐड करते हैं दोनों साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x के स्थान पे x के साथ h ऐड करेंगे, और जहाँ x है वहाँ h + h रखेंगे। पावर में क्या चल रहा है, n चल रहा है। क्या चल रहा है, n चल रहा है, ठीक है। अब देखिए वी नो डैट, हम जानते हैं कि f'(x) हम जानते हैं f'(x) लिमिट h टेंड टू 0 f(x + h माइनस f(x) माइनस में अपॉन h, ठीक है। हम क्या जानते हैं, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन का फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ हम जानते हैं कि f'(x) = लिमिट x टेंड टू 0 fx + h माइनस f(x) अपॉन में h। अब देखिए आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको लिमिट की वैल्यू अभी पुट नहीं करनी है, पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, fx + h कितना है, f(x + h कितना है, x + h की पावर n,
एंड एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर एन अपॉन में एच है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज आपने पढ़ी होगी, द्विपद प्रसार आपने यहाँ पर पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 8 में कि द्विपद प्रसार क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, वो हमें यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार। देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने पढ़ा हुआ ए प्लस बी की पावर एन, ए प्लस बी की पावर एन, इसमें क्या होती है, वन के क्रम में जो वन के ऑर्डर में क्या होती है, ए की पावर डिक्रीज होती है और बी की पावर इंक्रीज होती है। तो देयरफॉर आपको पता है कि बाइनोमियल सीरीज अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको वहाँ पे पता होगा कि एन सी जीरो ए की पावर एन माइनस वन देन बी की पावर जीरो, ए में इसमें क्या होता है बी की पावर, जो यहाँ लिखा होता है वो आर, जो यहाँ नीचे लिखा होता है वो बी की पावर बनता है और एन माइनस जीरो ए की पावर बनती है, प्लस में एन सी वन ए की पावर, देखिए ए की पावर यहाँ पर क्या थी, यहाँ ए की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, एन सी जीरो ए की पावर एन, बी की पावर जीरो, एन सी वन ए की पावर, देखिए एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर जो नीचे होगी वो बी की पावर बनती है वन, फिर एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू, एन में से टू माइनस करेंगे ए की पावर बन जाएगा, देन जो नीचे लिखा होता है वो बी की पावर बनता है। बी क्या है यहाँ पर, बी तो बी है और पावर नीचे क्या है, टू एन सॉन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, द्विपद प्रसार निकालना आपने सीखा हुआ चैप्टर नंबर 8 में। तो इसका प्रयोग से, इसके प्रयोग से, यूज से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो पहले इतने में। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, एच चल रहा है और इसके बाहर क्या चल रहा है, इसके बाहर चल रहा है एक्स की पावर एन, कहाँ चल रहा है, माइनस में चल रहा है। ठीक है, चलो अब देखिए इतने एरिया में, इस एरिया में एक्स प्लस एच की पावर एन के प्रसार में हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करेंगे। क्या था, एन सी जीरो, एन क्या है यहाँ पे, एन ही है, एन सी जीरो, ए क्या, एक्स की पावर एन, एन। ठीक है, बी की पावर जीरो है तो बी की पावर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एन सी वन, ए कितना है, एक्स, एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी एन माइनस वन ई हो जाएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा एन सी वन एक्स को एन माइनस वन इंटू बी की पावर, बी क्या एच, बी की पावर कितनी, एच की पावर वन, प्लस एन सी टू ए की पावर, ए क्या एक्स की पावर एन माइनस टू, देन बी की पावर टू, बी क्या एच, एच की पावर टू, एन सोन ही। ठीक है, इन्फिनिटी तक ये जाएगा। ठीक है, तो एन सोन हमने लिख दिया। अब देखिए आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रफ करता हूँ ऊपर के प्रोसेस को, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे जो देयरफॉर जो लिमिट है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है, उसको कैसे एक्सपेंशन करेंगे, एन सी जीरो, आपको मैंने बता रखा है कि जो एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है और एन सी एन की वैल्यू भी वन होती है, तो इस और एन सी वन की वैल्यू भी क्या होती है, वन होती है। देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो हो गया, एन सी जीरो का मान क्या होगा, वन हो जाएगा और एक्स की पावर एन सेम लिखनी है, प्लस में एन सी वन की वैल्यू भी एन हो जाएगी और एक्स की पावर एन माइनस वन, प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू, देन एच की पावर टू। ठीक है, यहाँ पे एच भी है, यहाँ पे आपको एच भी लिखना है, बाई मिस्टेक यहाँ पे एच छूट गया। देखिए यहाँ एच भी था तो मल्टीप्लाई में एच आएगा। देखो एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू, देन एच स्क्वायर एन सोन, माइनस में एक्स की पावर एन सेम चल रहा है, उसको हमें एडिट रखना है। अपॉन में क्या चल रहा है, एच चल रहा है और साथ में लिमिट चल रही है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर। देखिए ऊपर अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, अगर इसको सरलतम रूप में लिख लिया जाए, देखो यहाँ पे एक्सपेंशन किस प्रकार से बन जाएगा। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो एक्स की पावर एन प्लस में एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू में एच प्लस में एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू, देन एच स्क्वायर एन सोन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन में एच। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखिए सबसे पहले ये प्लस का है और वो माइनस का है। अगर एक्सपेंशन को अगर मैं यहाँ इस ब्रैकेट को मैं यहाँ लगा लेता हूँ प्लस में, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इससे ये पावर कट जाएगी, इससे एक्स की पावर एन कट जाएगी। अब क्या बच जाएगा, अब बच जाएगा एन
एक्स की पावर n-1 इंटू में h, ठीक है, प्लस में NC2 एक्स की पावर n-2 इंटू एच स्क्वायर प्लस एन सॉन ए अपॉन में h, ठीक है। तो थोड़ा बच्चों एक कॉल आ रहा है, पहले ज़रा, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान देखिए यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंड टू 0 n x की पावर n-1 h प्लस NC2 x की पावर n-2 और h स्क्वायर एन सॉन। देखिए ऊपर से जो न्यूमरेटर है ना, देखिए न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर से मैं क्या करूँगा, h कॉमन निकालूंगा। क्या निकालूंगा? h कॉमन निकालूंगा। जब यहाँ से h कॉमन आएगा, जब यहाँ से h कॉमन आएगा सब टर्म्स में, देखिए यहाँ h अगर आ गया, आप इसको और खोलेंगे वहाँ भी h आएगा। तो जब ऊपर से h कॉमन आएगा तो n x की पावर n-1 देन प्लस NC2 x की पावर n-2 देन h कॉमन आएगा तो यहाँ पर 1h बच जाएगा, प्लस में एन सॉन, ये एक्सपेंशन चलता रहेगा अपॉन में h। इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि h से h कैंसिल हो जाएगा, इस h से ये h क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा तो दिस इम्प्लाई, अब हम कह सकते हैं, वी कैन से डेट, अब हम कह सकते हैं कि जो लिमिट होगी, वी कैन से डेट, जो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 होगी वो यहाँ क्या बच जाएगा, n x की पावर n-1 देन प्लस NC2 x की पावर n-2 इंटू में h एन सॉन अपॉन में क्या चल रहा है, h चल रहा है। h तो कट गया, देखिए h से h कैंसिल हो गया तो h अपॉन में नहीं चल रहा है, अब केवल एक्सपेंशन ये चल रहा है। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं एन सॉन को आप लिख देना यहाँ पे, थोड़ा सा बाई मिस्टेक एन सॉन छूट गया है, चलो कोई नहीं। अब देखिए बच्चों, इतना सिंप्लीफाई करने के बाद आपको लिमिट पुट करनी है। अब आपको लिमिट क्या करनी है, पुट करनी है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए मैं लिमिट पुट करता हूँ, तो देखिए ध्यान से, अब जब लिमिट पुट हो जाएगी ना तो ये जो लिमिट का फंक्शन है वो हट जाएगा। यहाँ से लिमिट पुट करते ही सार ये लिमिट यहाँ से हट जाएगी, इस बात का ध्यान रहे। देखो यहाँ पे क्या बचा है, अब लिमिट पुट करता हूँ मैं, यहाँ तो h नहीं है तो यहाँ तो n x की पावर n-1 हो जाएगा प्लस NC2 x की पावर n-2 देन h की वैल्यू 0 प्लस में एन सॉन, तो nx की पावर n-1 प्लस में NC2। देखिए यहाँ अगर इसकी 0 से मल्टीप्लाई होगी तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस पूरे फंक्शन में 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन x की पावर n-1 प्लस में 0, तो दिस इम्प्लाई n x की पावर n-1 देन nx की पावर n-1। और हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि जो डिफ्रेंशिएशन d/dx x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है वो nx की पावर n-1 होता है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना पहले सारा। दिव्यांशु, प्रियांशु।